आजकल जो हमारी लाइफ है वो हम क्या कर रहे हैं आजकल की लाइफ में। वी आर कॉन्स्टेंटली एमिंग समथिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग, गेनिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड मनी एंड मीन्स वी आर जस्ट busy in gaining something more and more, right? So this story is like that, of something like that. So hello dear students, I am very happy that we are at the end of our first book which is First Flight. तो बस ये लास्ट कहानी है आज की। इसके बाद हम एक दूसरी बुक शुरू करेंगे और ये जो कहानी है ये स्क्रीन पर आपको फिर से वाई आई एड द फोटोज, क्योंकि मुझे आई थिंक कि विजुअल मेमोरी इज बेस्ट। तो ये जो स्क्रीन पर तीन लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों ऐसा देख करके पता चल जा रहा है हमें कि ये लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ओरली ये झगड़ा कर रहे हैं। अब ये है कौन और ये क्या है स्टोरी में आगे पता चलेगा। लेकिन ये जो लड़की है इसका नाम है नताल्या। नताल्या इसका नाम है। ये जो ओल्ड मैन है ये है ये ओल्ड मैन है, ये है चुबुको, ये है लोमो, ये है नताल्या लड़की, ठीक है। और कहानी का नाम है द प्रपोजल। और द प्रपोजल जो है इज स्टोरी बट इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। तो ये एक प्ले है, एक ड्रामा है। सिंपली जो आप स्टोरीज पढ़ रहे थे वो था कोई ना कोई एक मॉरल स्टोरी थी, कोई एक फिलोसॉफिकल स्टोरी थी, लेकिन ये है एक ड्रामा प्ले है एक। अब प्ले जिन बच्चों को नहीं पता होगा, लेट मी टेल यू कि पहले के जमाने में क्या होता था कि जब टीवी नहीं था, टेलीविजन नहीं था और कंप्यूटर फोन ये सब नहीं था, तब पहले के लोग क्या करते थे, उसमें पर्दे पर पिक्चर चलती थी ना। और उसके भी पहले क्या होता था, जब पर्दे पर पिक्चर आना शुरू, उसके भी पहले ऐसे ही कुछ लोग, एक स्टेज बना होता था, जैसे आज स्कूल्स में परफॉर्मेंस होती है, एक नाटक करते हैं बच्चे, पूरा एकदम उनका प्रॉपर स्टेज और उनका सारा सब कुछ मेकअप वगैरह किया जाता है और वो आकर के प्ले करते हैं स्टेज पर। तो वो सेम चीज ना पहले के जमाने में होता था, उसी को हम प्ले कहते हैं, नाटक एक तरीके से, उसको ड्रामा कहते हैं। तो ये है ना, ये एक वही ड्रामा है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जो आपको पढ़ना है। इसका नाम है द प्रपोजल। एक प्ले है, ह्यूमरस है, इसका एब्सर्ड है, एकदम बकवास है, कोई स्टोरी नहीं है इसमें, मॉडल भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंपली आपको पढ़ना है, एंजॉय करना है इसमें। प्रपोजल इसका नाम है कहानी का और ये एक एंटोन चेकोव में लिखा हुआ है। अगेन एज ऑलवेज नाम याद रखना जरूरी है। डू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी और व्हाइल राइटिंग सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द पोम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम ऑफ द राइटर और द ऑथर और द पोएट, ठीक है। तो आप ये नाम तो मस्ट है, आपको याद करना पड़ेगा कि द प्रपोजल किसने लिखा है, तो एंटोन चेकोव, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिए। ये जो लड़की है, ये इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आई होप कि आपको भी अच्छी लगेगी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, सो आई हैव एडेड इट हियर। तो ये इमेज है। अब आते हैं आगे। जॉनरा है वन एक्ट फार्सिकल प्ले है, मतलब कि फार्स मतलब ये जो एक लो लेवल की कॉमेडी होती है, जैसे कि कॉमेडी भी बहुत टाइप्स की होती है। एक हाई कॉमेडी होती है जो लोग, उसमें जो एक्सेंट होती है, उसमें जो लैंग्वेज होती है, दैट इज ऑफ हाई क्वालिटी फॉर द पीपल ऑफ हायर क्लासेस। उनको उसमें कुछ मतलब कि उसका मेटाफोरिकल मीनिंग होता है, एग्जैक्टली लिटरल मीनिंग होता नहीं है उसमें सेंटेंसेस का। तो हाई क्वालिटी कॉमेडी होती है, मतलब अच्छी टाइप की कॉमेडी, अच्छा लगता है देखने में। और ये है एक फार्सिकल प्ले है। फार्सिकल मतलब कि थोड़ा सा बकवास, मतलब कि लो लेवल का थोड़ा सा वो कॉमेडी है, प्ले है ये। और अगेन ऑथर के बारे में जैसा हमेशा जानते हैं, थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैसे ही चैप्टर जो है ये प्रपोजल, द प्रपोजल इज वन एक्ट फार्सिकल प्ले। एक ही बार में पूरा स्टेज का सारा प्ले होगा और प्ले खत्म हो जाएगा। वन एक्ट प्ले का मतलब यही होता है कि एक ही बार में सारा स्टेज का जो प्रिपेयर किया गया है पूरा स्टेज, वो एक ही बार में वहीं पे कहानी चलेगी, वहीं खत्म भी हो जाएगी, कोई और दूसरा सीन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। The Proposal is a one-act play farcical comedy written by Russian playwright Anton Chekhov. The story
humorously depicts a marriage proposal that turns into a series of कॉमिकल क्वारल्स। तो सिंपली एक स्टोरी है जो एंटोन चेकोव ने लिखी है और ये स्टोरी ह्यूमरसली है। ह्यूमर मतलब थोड़ा सा हंसने जैसा डिपिक्ट करती है क्या, एक मैरिज प्रपोजल। जो एक कोई है उसमें कैरेक्टर, वो एक मैरिज प्रपोजल लेकर आया है किसी के लिए, और मैरिज प्रपोजल के साथ वो एंड में कैसे खत्म होता है, एक लड़ाई के साथ खत्म होता है, एक क्वारल के साथ, झगड़े के साथ खत्म होता है, और फालतू के झगड़े के साथ। ऑथर कौन है? ऑथर इज Anton Chekhov, 1860 to 1904 is the lifespan of his. Was a renowned Russian playwright and short story writer. He masterfully explored human foolishness, social satire and humor. ये एक ऐसे राइटर हैं, रशियन राइटर हैं, रशिया के हैं, जो स्टोरी लिखते हैं, और ये जो ह्यूमन की जो बेवकूफियां हैं, जिसको जैसे कि कुछ ऐसे बिना किसी मॉरल के इंसान क्या करता है, बिना से मतलब कि कभी कभी लड़ता रहता है किसी फालतू चीज के लिए, वो है। और कुछ सामाजिक मतलब सोशल सटायर मतलब क्या होता है, सोशल सटायर मतलब कुछ ऐसे चीजें हैं जो केवल एक इंडिविजुअल में नहीं है, वो पूरे सोसाइटी में फैली हुई है कुछ चीजें, जैसे कि अरेंज मैरिज, जैसे कि जमीन के लिए लड़ाई करना, जैसे कि हाई क्लास और लो क्लास का डिस्टिंक्शन जो है, ये सब कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिसके बारे में ये हमेशा व्यंग करते थे। तो ऐसे ये कहानियां लिखते थे और उसमें थोड़ा सा ह्यूमर भी ऐड करते थे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? द प्ले वॉज रिटन इन लेट 19th century रशिया, a time when land disputes, dowries and arranged marriages were major social themes। अब ये कहानी कब की है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है? ये कहानी तब की है जब रशिया में 19th century की बात है। अभी वी आर लिविंग इन 21st century and this is the story of 19th century। तब रशिया में जो कुछ चीजें हैं, जैसे कि लैंड डिस्प्यूट मतलब होता है जमीन को लेकर के लड़ाई करना, कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन तुम्हारी है, ये जमीन मेरी है, ये तुम्हारी, ये वाली लड़ाई ये मेरी है। और डावरी मतलब होता है दहेज, लड़कियों से दहेज लेना, आज भी चल रहा है, ये सब बुराइयां तो आज भी है ना, दहेज वाला। देन अरेंज मैरिज, मैंने अभी बताया कि अरेंज मैरिज करवाना, ये सब बहुत मेजर सोशल थीम थे, लोगों को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता था इन सब चीजों में, तो उसी पर ये कहानी लिखते थे। ये तब की कहानी है। अब इसकी समरी पे आते हैं। सीन सेटिंग, अच्छा, वन थिंग इज टू रिमेम्बर हियर कि किसी भी प्ले में बहुत बेसिक नॉलेज है, किसी भी प्ले में ना सीन होता है, स्टोरी में सीन नहीं होते, एक्ट नहीं होता है, क्योंकि स्टोरी को जो हम लोग नॉवल पढ़ते हैं, जो कहानी पढ़ते हैं, उसमें हम उसको एक्ट तो करते नहीं, परफॉर्म नहीं करते, उसमें एक्ट नहीं होते हैं। तो वाइल राइटिंग एनी ऑफ द प्ले एंड अबाउट एनी ऑफ द प्ले यू नीड टू नो द सीन्स एंड एक्ट्स ऑल्सो। तो ये वन एक्ट प्ले है, इसको याद रखिएगा। सीन सेटिंग इसका क्या है? द प्ले टेक्स प्लेस इन द ड्राइंग रूम ऑफ स्टेफन चुबुकोव हाउस। ये स्टेफन चुबुकोव का घर है, ये नाम क्योंकि रशियन नाम है ये सब, तो ये उन्हीं का घर है। स्टेफन चुबुकोव का ड्राइंग रूम है, वहां पर ये बैठे हुए हैं, वहां पे पर्दा उठता है प्ले का, और अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। वहां पे लोमो आते हैं। Ivan Lomo, a wealthy landowner, arrives nervously to propose marriage to Natalia। मैंने उस लड़की का नाम बताया था, नतालिया, चुबुकोव्स डॉटर। वो ओल्ड मैन चुबुकोव हैं, वो जो यंग लैंड ओनर था वो लोमो है, और वो जो ये लड़की थी वो कौन है? नतालिया है। नाम अगेन यू नीड टू रिमेम्बर दिस नेम, नतालिया, then Lomo, then Chubukov। 3 characters are there only। आपको नाम याद रखना पड़ेगा। There's no any short trick for that। तो लोमो आते हैं, घबराए हुए हैं और अमीर हैं और नतालिया से प्रपोजल लेकर आते हैं, नतालिया से शादी करने का प्रपोजल लेकर आते हैं। अब चुबुकोव बड़ा सरप्राइज है उसे देख करके, और एक्साइटेड भी है, वो तो चाहता ही ये हो जाए। चुबुकोव हैप्पीली एग्रीज एंड रशेस टू कॉल हिज डॉटर। वो जल्दी से भागते हैं अपनी डॉटर को बुलाने के लिए।
अब यहीं पे एक छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। Before the proposal, Lomo and Natalia get into a heated argument about Oxen Meadows, a disputed piece of land. अब जब तक ये नतालिया को तो पता नहीं है कि ये क्यों आया है और ये उसका फादर उसको गया है बुलाने और नतालिया को ये नहीं पता, तब तक वो लोग बात करते करते, स्टोरी और भी है इसमें, प्ले में और सारी डायलॉग्स भी हैं, डायलॉग्स आर गिवन इन योर स्टोरी बुक। तो ये क्या करते हैं, ये लड़ने लगते हैं। और किस बात के लिए लड़ रहे हैं, एक ऑक्सन मीडोज करके एक जगह है, एक जमीन है ऑक्सन मीडोज, ये नाम ये भी याद रखना पड़ेगा, ऑक्सन और ये है मीडोज, ये है ये, यहाँ पर ये जमीन है जिसके बारे में लड़ाई हो रही है। नतालिया कह रही है ये जमीन हमारी है, पहले हमारी ही थी, अभी भी हमारी है, और लोमो कह रहा है कि ये जमीन हमारी है और हमारी थी पहले से भी, आप लोगों ने ले लिया है। इसी पे इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, दोनों लड़ने लगते हैं। अब ये लोमो इतना ज्यादा लड़ाई, लोमो का क्वारल मतलब कि ओरली ये दोनों इतना लड़ने लगते हैं कि लोमो वहां से चला जाता है गुस्से में एकदम। लोमो बिकम्स एजिटेटेड एंड स्टॉर्म्स आउट डीपली स्ट्रेस्ड। अब वो स्टॉर्म्स आउट मतलब वो बाहर चला जाता है, गुस्से से बाहर, एजिटेट मतलब गुस्सा करना, गुस्से से बाहर चला जाता है एकदम गुस्से में। नतालिया फाइंड्स आउट ट्रुथ। अब नतालिया को पता चलता है कि लोमो यहाँ क्यों आया था, उसको प्रपोज करने आया था, उससे शादी करने आया था। अब वो रोने लगती है कि अब तो गड़बड़ हो गई। चुबुको ब्रिंग्स लोमो बैक एंड ट्राइज टू मेक पीस। अब चुबुको जाता है, उसको वापस से लेके आता है और कोशिश करता है कि ये दोनों सुलझ जाएं और इन दोनों का एंगेजमेंट हो जाए। अब ये फिर दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती है। अ न्यू क्वारल बिगिंस, दिस टाइम अबाउट हुज डॉग इज बेटर, गेस एंड स्क्वीजर। अब ये दो डॉग्स हैं, एक गेस है और एक स्क्वीजर है, ये दो डॉग्स हैं। अब इन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जा रही है। नतालिया कह रही है कि मेरा डॉग बढ़िया है और लोमो कह रहा है कि मेरा डॉग बढ़िया है। इन दोनों की फिर से लड़ाई शुरू हो जा रही है, वहीं पर कुत्ते को लेकर लड़ रहे हैं। अब लोमो वहां से भाग जाता है। लोमो बिकम्स एक्सट्रीमली अनवेल एंड अपीयर्स टू कोलैप्स। अब उसको लोमो जो है वो बेहोश हो जाता है, वहां से सब घबरा जाते हैं वहां पे। प्रपोजल फाइनली हैपेंस। अब लोमो उठता है, उसको उठाया जाता है वहां से और चुबुको क्विकली डिक्लेयर्स द एंगेजमेंट। और इन दोनों की लड़ाई तो कंटिन्यू रहती ही है और चुबुको देख रहा है कि इन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है और वो जल्दी से उसको बेहोश हो गया, उसको उठा करके इसका इन दोनों का फिर एंगेजमेंट जो है वो फिक्स कर दे रहा है, डिक्लेयर करे कि हाँ इन दोनों का एंगेजमेंट होगा। ठीक है, तो ये एक्ट वहीं पे चल रहा है स्टोरी में। डॉग का नाम याद रखना है, गेस एंड स्क्वीजर नाम है, दोनों लड़ रहे हैं कि किसका डॉग बेटर है। अब एंडिंग आती है। इवन आफ्टर गेटिंग एंगेज दे कंटिन्यू आर्ग्यूइंग। अब एंडिंग भी आ गई स्टोरी की, वो दोनों एंगेजमेंट का उनका क्लियर भी हो गया कि एंगेजमेंट होगी, पर वो दोनों अभी भी लड़ रहे हैं अपने डॉग को लेकर के। एंडिंग उनका यही है कि वो सगाई के बाद भी लड़ ही रहे हैं। कैरेक्टर्स बता दिया है, इवान, लोमो, नतालिया और चुबुको। लोमो कैसा इंसान है, नर्वस लैंड ओनर विद हेल्थ इश्यूज, क्योंकि लोमो बड़ी जल्दी गुस्सा भी हो गया था, बेहोश भी हो गया था, तो उसको थोड़ी हेल्थ की दिक्कत भी है और अमीर है। लेकिन नतालिया क्या है, चुबुकोस डॉटर बट मैरिजेबल डॉटर, स्टबन बट मैरिजेबल डॉटर। स्टबन मतलब होता है जिद्दी, मतलब कि अमीर लड़की है वो भी ऑब्वियसली, लेकिन वो भी जिद्दी है थोड़ी सी, तो नतालिया है। एंड देन चुबुको है, नतालिया ग्रीडी एंड ड्रामेटिक फादर। वेट नो हाँ, नतालिया ग्रीडी एंड ड्रामेटिक फादर, वो उसका फादर है चुबुको। कीवर्ड्स है फार्सिकल। फार्सिकल मतलब मैंने बताया था कि लो काइंड ऑफ कॉमेडी, हंसने वाला। और हाइपोकॉन्ड्रियक, तो ये क्या होता है, वन हु इमेजिन्स इलनेस। अब ये किसके लिए कहा गया है, ऐसा लोग जिसको कुछ होता नहीं है बीमारी, लेकिन वो सिचुएशन को देख करके घबरा जाते हैं, उन्हें लग रहा है कि अरे वो बीमार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। जो वो लोमो है वो लड़ाई से इतना घबरा गया कि उसको लग रहा है कि बीमार हो गए, बेहोश होने लगता है। तो ये हाइपोकॉन्ड्रियक लोग ऐसे होते हैं। ऑक्सिन मीडोज, ये एक जगह थी वहां पर जिसके लिए झगड़ा चल रहा था। नतालिया कह रही थी कि मेरा है और लोमो कह रहा था कि मेरा है। प्रपोजल मतलब विवाह का प्रस्ताव ले आना किसी के लिए, मतलब शादी के लिए प्रपोज करना। और एग्जस्परेशन क्या होता है, एग्जस्परेशन मतलब कि गुस्सा में एकदम इरिटेट होना किसी चीज से।
देन हिस्टीरिया, मतलब कि जब आप किसी मेंटली किसी चीज को, जैसे आप मेंटली किसी चीज से परेशान हैं और आप किसी को कह नहीं पा रहे हैं, तो वो आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में ऐसे चलती रहती है चीजें ना, हमारे दिमाग में ना चीजें हमेशा चलती रहती हैं। तो जब आप किसी चीज से परेशान हैं, आप वो चीज किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके अनकॉन्शियस दिमाग में चल रही हैं चीजें, और वही एक तरीके से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं हिस्टीरिया। अब कॉन्सेंट मतलब आपका सहमति, कॉन्सेंट मतलब अपनी इच्छा से किसी चीज को अग्री करना, तो सहमति, ये तो आसान है याद करना। थीम्स कुछ भी नहीं है, द प्ले मॉक्स ईगो, मेटेरियलिज्म एंड पेटीनेस इन ह्यूमन रिलेशनशिप। सिंपली इसका थीम यही है कि हम आजकल का जो जनरेशन है, और दैट 19th सेंचुरी रशिया वाज आल्सो इन द सेम प्रोसेस ऑफ ईगो एंड पेटीनेस। पेटीनेस मीन्स घमंड, अपने अहंकार में रहना कि आई एम द बेटर एंड आई एम द बेस्ट वन, ये वाला जो आपका मन में आता है आपके, तो ये है। और मटेरियलिज्म मतलब होता है कि भौतिक सुख, मतलब कि अच्छी अच्छी चीजें होना, भौतिक चीजें आपके पास होना, कि अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे पैसे, अच्छा फोन, ये सब क्या चीजें हैं, ये भौतिक मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। तो ये सब अभी भी चल रहा है, एंड दैट टाइम ऑल्सो दिस वॉज द कॉमन थिंग अबाउट द पीपल ऑफ रशिया एंड इवन टू द वर्ल्ड। तो इसी पर एक मॉक करता है। मॉक मतलब होता है किसी चीज पर एक डिनोट करना, किसी चीज को पॉइंट करना, कि एक्चुअली उसी पर कोई कहानी लिखना, तो मॉक करना होता है, उसका हंसी उड़ाना। तो यही तो हो रहा था। नतालिया कह रही है कि मेरा है, लोमो कह रहे हैं मेरा है, दोनों मेटलिस्टिक भी हैं, अमीर भी हैं, और दोनों का ईगो खत्म नहीं हो रहा है, दोनों लड़ते जा रहे हैं। तो इस स्टोरी में तो थीम यही है कि ह्यूमन रिलेशनशिप में कैसे चीजें ऐसे चलती हैं। और मॉरल कुछ भी नहीं है, ये मॉरल है मतलब while writing you need to write this कि don't let ego ruin relationship। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो दोनों इतना लड़ रहे हैं कि इवन उनकी सगाई हो गई है, दे आर इन अ रिलेशनशिप नाउ, लेकिन वो फिर भी लड़ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि किसी एक को तो अपना ईगो खत्म करना चाहिए और मतलब एक पीसफुल लाइफ लीड करना चाहिए, जीना चाहिए। तो ये है इसका मॉरल, अवॉइड आर्ग्यूइंग ओवर सिली थिंग्स। अब ये जो लड़ाई हो रही थी कि किसका डॉग बेटर है, क्या ये कोई लड़ने वाली चीज थी? लेकिन हो रही थी लड़ाई फालतू चीजों पे, सिली मतलब फालतू चीजें, बकवास चीजें। तो उस पे ऐसे बचिए इन सब चीजों को करने से, और अंडरस्टैंड बिफोर जजिंग, और किसी को जज करने से पहले थोड़ा सा रुकिए, समझिए, तब किसी को जज करिए। और थीम इसकी यही है, मॉरल भी इसका ये है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स एज ऑलवेज, टेक अ स्क्रीनशॉट। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट क्योंकि ये आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आंसर्स मैंने स्टोरी बता दी है, तो यू आर एबल टू राइट द आंसर्स योरसेल्फ नाउ। हाइलाइट्स क्या है? ह्यूमरस एंड फास्ट पेस्ड डायलॉग। इसमें जो डायलॉग्स है वो थोड़े फास्ट पेस मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी डायलॉग्स बोलना। क्यों? ऑब्वियसली कोई लड़ रहा है तो कोई धीरे धीरे नहीं बोलेगा। देयर वॉल्यूम एंड देयर स्पीड विल बोथ विल बी द फास्ट, तो ये दोनों तेज होगा। तो ये है इसके हाईलाइट्स हैं। एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट, एब्सर्ड मतलब होता है फालतू, बकवास, बिना मतलब की चीजें। तो इनका जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था जो लैंड को लेकर के, ऑक्सन मीडोज को लेकर के एंड डॉग को लेकर के, तो वो फालतू ही चीजें तो थी, वो लड़ाई वाली कोई चीज नहीं थी। सोशल सेटायर, सेटायर मतलब व्यंग करना किसी चीज पर, तो वो सोशल सेटायर है। उस समय वही हो रहा था, लोग उसी चीज को बहुत तवज्जो दे रहे थे। दैट वाज द टाइम एंड दिस इज ऑल्सो द टाइम कि व्हेन पीपल आर आर्गिंग एंड दे आर मर्डरिंग एंड दे आर किलिंग पीपल जस्ट फॉर द मनी एंड जस्ट फॉर द वेल्थ, फॉर द मटेरियलिस्टिक थिंग्स राइट नाउ। ओके, तो यही है इसका रियलिस्टिक येट एक्सेजरेटेड कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स रियल हैं लेकिन थोड़ा सा उनको एक्सेजरेट किया गया। एक्सेजरेट मतलब होता है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना कैरेक्टर्स को, तो ऐसे दिखाया गया कैरेक्टर्स को। स्टडी टिप्स क्या है? प्रिपेयर शॉर्ट कैरेक्टर स्केच रेडी कर लीजिएगा, लेकिन आसान है करना। नतालिया का आप कैरेक्टर स्केच पूरा फुल स्टोरी आप बुक से देख लीजिएगा, देन उसको आप लिख लीजिएगा। देन प्रैक्टिस रीडिंग अलाउड इन रोल्स, इससे दैट विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल ऑल्सो। If you will read the dialogues alone and aloud, then it will improve your speaking skill also and your reading comprehension, reading skill also. Revise keywords regularly. This is
for your daily routine कि you need to learn the keywords on daily basis for improvement in English. तो keywords daily revise करने, understand emotion behind the dialects. Now you need to understand the emotions. While reading the story and the dialects, it might be looking like there is very superficial dialects and there's no moral in the story, but for that characters that was very important thing actually. वो तो हमें लग रहा है कि क्या फालतू चीजों पे लड़ रहे हैं, लेकिन वो कैरेक्टर्स के लिए तो वो बड़ी चीज थी ना. वो लैंड जो है वो बड़ी चीज थी उनके लिए, नतालिया के लिए भी एंड लोमोव के लिए भी. Homework is he write a comic dialogue between Lomov and Natalia after 5 years of marriage. So this thing you need to write yourself. If you have read the complete story from a textbook, पढ़ लीजिएगा तो फिर आप सोचिएगा कि after 5 years क्या इनके डायलॉग्स होते होंगे 5 साल बाद. एक कॉमिक डायलॉग लिखना है आपको इस पे और मेक अ चार्ट ऑफ 5 ह्यूमरस इवेंट्स फ्रॉम द प्ले. 5 ह्यूमरस इवेंट्स के चार्ट बनाने हैं and draw a cartoon faces of 3 characters. Just take a look of these 3 characters, a cartoon character but they are realistic actually. तो देखिए और just try to make a chart of this, and that is looking actually serious but a humorous story it is. That is all from my side today. I hope कि समझ में आया होगा क्योंकि there was nothing very tough in this story to understand. So that's all from the first flight book. We have covered 10 stories here. तो प्रीवियस जो वीडियोज हैं देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा. डाउट्स आपके जो भी डाउट्स होंगे और इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस वीडियोज तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल फील ग्लैड कि यू आर पेइंग अटेंशन टू इट एंड यू आर रीडिंग योरसेल्फ. तो बस बी एग्जाम प्रिपेयर्ड, गेट फुल मार्क्स इन एग्जामिनेशंस. मिलते हैं एक अगले वीडियो में और एक अगले बुक के साथ.